नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बहरामपुर, पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से अधीर रंजन चौधरी डबल हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। 1999 से लेकर के अब तक 5 चुनाव लगातार अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से जीत चुके हैं। और बंगाल में अगर कोई कहा जाए मजबूत किला अगर कोई है कांग्रेस का, तो वो बहरामपुर है, जहां कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उत्तर भारत समेत पूरे पूर्वी भारत में लड़ाई लड़ रही है। तो वहीं बंगाल में भी कांग्रेस के लिए यही स्थिति है। कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मात्र 2 सीट ही प्राप्त हुई थी, जिसमें 1 सीट बहरामपुर की भी थी। बहरामपुर कांग्रेस का ऐसा अभेद किला बना हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के आंधी में भी बहरामपुर का किला नहीं ढहा। और जब भारतीय जनता पार्टी का भी अब एक वर्चस्व वाली राजनीति का दौर शुरू हो रहा है बंगाल में, ऐसे में अधीर रंजन चौधरी अभी भी उस किला को सुरक्षित बनाए हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी न केवल पश्चिम बंगाल के बल्कि कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेताओं में से गिने जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी की पटरी बिल्कुल ही ममता बनर्जी के साथ नहीं पटती है। जब कांग्रेस का केंद्रीय आला कमान तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात करता है, तो वहीं पर अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आग उगलने के मौका का भी चूकते नहीं है। और यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठबंधन पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाया। जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस INDIA गठबंधन में शामिल, राष्ट्रीय स्तर पर तो शामिल है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ जब कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, तब कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन किया, जहां लेफ्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां भी पश्चिम बंगाल में अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जहां कांग्रेस को अपनी लाज बचानी है, वहीं पर कम्युनिस्ट पार्टियों को अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी है। और इस अस्तित्व बचाने के लिए मुर्शिदाबाद में राज्य के CPIM के राज्य महासचिव मोहम्मद सलीम को अधीर रंजन चौधरी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। बहरामपुर में तृणमूल कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी के इस अभेद किला को ढहाने के लिए अरब सागर के किनारे वाले क्रिकेटर यूसुफ पठान को लाकर के चुनाव मैदान में उतारा है। बकौल अधीर रंजन चौधरी यूसुफ पठान का जो बहरामपुर में चुनाव मैदान में उतारने का जो प्लान था, वो अभिषेक बनर्जी का था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री मनोज तिवारी, जो पश्चिम बंगाल के रणजी टीम के कई मरतबा कप्तान भी रहे हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स IPL टीम से भी खेल चुके हैं, और मनोज तिवारी जो राज्य सरकार में खेल मंत्री हैं, इनकी संभवतः यूसुफ पठान से नजदीकी थी और इनके वजह से बहरामपुर में यूसुफ पठान को चुनाव मैदान में उतारा गया है। अब यहां यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बहरामपुर में यूसुफ पठान के माध्यम से अधीर रंजन चौधरी के किला को ध्वस्त कर पाती है ममता बनर्जी या नहीं। दूसरी तरफ इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकता है। इस बात को भली भांति ममता बनर्जी भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट वोट बैंक राज्य में बन चुका है, वो पक्के तौर पर उसको वोट करेगी। ऐसे में जो मुस्लिम वोट का जो बिखराव है, वो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं का हार का कारण बन सकता है। और संभवतः इसी वजह से कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ कोई गठबंधन ममता बनर्जी ने चुनाव पूर्व में नहीं किया था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर INDIA गठबंधन का हिस्सा होने के बाद भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस के लिए कोई जगह पश्चिम बंगाल में नहीं छोड़ी और न कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन की पक्षधर रही थी। ऐसे में बहरामपुर में यूसुफ पठान के जरिए, यूसुफ पठान जो गुजरात से संबंध रखते हैं, उनको बंगाल की खाड़ी के समीपवर्ती, बंगाल के खाड़ी के किनारे वाले लोकसभा क्षेत्र बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। बहरामपुर में जहां अधीर रंजन चौधरी पूरी जतन के साथ, पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वहीं यूसुफ पठान भी लगे हुए हैं। लेकिन यूसुफ पठान की एक बड़ी चुनौती है, यूसुफ पठान को बांग्ला नहीं आती है।
ऐसे में वो लोगों से हिंदी में संवाद करते हैं, जबकि अधीर रंजन चौधरी स्थानीय भाषा में लोगों से संवाद कर लोगों से जुड़ जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी यूसुफ पठान को लेकर के भी ये बात कहते हैं कि यूसुफ पठान बाहरी हैं, तो इसका जवाब यूसुफ पठान इस बात को कह करके देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं, तो मैं गुजरात से आकर बहरामपुर में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी को यह डर है और इस बात को वो आरोप भी लगाते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के साथ ये मिली भगत है और उसकी वजह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्मल शाह को मिलेगा और ऐसे में निर्मल शाह ये चुनाव जीत सकते हैं। यद्यपि अधीर रंजन चौधरी अपने क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बात को भी ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहरामपुर से निर्मल शाह को प्रत्याशी बनाया है। निर्मल शाह के फेवर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फायरब्रांड हिंदू नेता योगी आदित्यनाथ भी चुनाव कैंपेनिंग करके जा चुके हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल का ये पूरा राजनीतिक समीकरण है जो मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव को लेकर के केंद्रित हो चुका है। अगर बहरामपुर में मुस्लिम वोट अधीर रंजन चौधरी को मिला तो अधीर रंजन चौधरी डबल हैट्रिक लगाने से उनको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक है इसमें बिखराव हुआ और यूसुफ पठान एक अच्छे खासे वोट बहरामपुर में अगर ले गए तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों इस बात को स्वीकार करती है कि पिछले लगभग 10-12 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में एक कमिटमेंट वोट बैंक तैयार किया है और वो वोट बैंक कहीं और इधर से उधर टच से मस नहीं होता है। ऐसे में जो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के वोट बैंक जो इधर से उधर होते हैं यह हार जीत का बड़ा कारण बन सकते हैं। यही राजनीतिक परिस्थितियां बहरामपुर में भी बन रही है और बहरामपुर में अगर ऐसे सिचुएशन बना तो पश्चिम बंगाल का यह बहरामपुर में कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी डबल हैट्रिक लगाने से चूक सकते हैं। अगर डबल हैट्रिक उनकी चूकी, लगातार छठे बार चुनाव जीतने का सपना अगर उनका टूटा तो इसके पीछे बड़ा कारण यूसुफ पठान होंगे, जैसा कि अधीर रंजन चौधरी भी कहते हैं। अधीर रंजन चौधरी इस बात को भी कहते हैं कि उनकी जो वास्तविक जंग है वो पीसी बुआ और खोखा बाबू अर्थात भतीजे से है। पीसी बुआ अर्थात ममता बनर्जी और खोखा बाबू जो भतीजा यानी अभिषेक बनर्जी के से है। अधीर रंजन चौधरी इस बात को अच्छे ढंग से समझते हैं और इसलिए वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर ज्यादा हमलावर हैं और वो कहते हैं कि जब ईडी की टीम ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया और 9 घंटे पूछताछ के बाद ये बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी के हार के लिए उनको हराने के लिए उनको असाइनमेंट मिल गया और इस असाइनमेंट पर अभिषेक बनर्जी काम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस भी अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष रूप से समर्थन कर रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।